चलो शुरू करें हैं। तो वैदिक सभ्यता हम पढ़ रहे हैं। वैदिक सभ्यता से पहले हमने क्या पढ़ा था? हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था, वैदिक सभ्यता से पहले हड़प्पा सभ्यता नहीं थी, जब तक उसकी खुदाई नहीं होती है ना। जब खुदाई होगी उसकी तो ये माना गया कि वैदिक सभ्यता से पुरानी कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा तो हमने पढ़ ली, अब पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता। इसकी टाइमिंग भी हमने आपको बताई है कि दो टाइमिंग है इसकी। कौन कौन सी? सन 1500 ईसा पूर्व से लेकर कहाँ तक? 1000 ईसा पूर्व तक, है ना। फिर दूसरी टाइमिंग बताई थी कौन सी? ये तो पहली टाइमिंग है, ये टाइमिंग। दूसरी टाइमिंग बताई थी 1000 ईसा पूर्व से लेकर, ये चरण भी कहते हैं इसको, 600 ईसा पूर्व तक। सही है। ये जो इसकी टाइमिंग बताई थी, तो ये वैदिक सभ्यता की टाइमिंग है। ये चरण 1 है, चरण 1 जिसको कह सकते हैं एरा 1 या स्टेप 1, है ना। ये चरण 2 है। ये बात है वैदिक सभ्यता की, जो बात चल रही है वैदिक सभ्यता की। अब वैदिक सभ्यता में सारी चीज पढ़नी पड़ेगी। तो वैदिक सभ्यता को जानने के लिए मूलभूत स्रोत क्या है? तो वेद है। वैदिक सभ्यता को जानने के जो स्रोत है, सभ्यता को जानने के क्या है? जानने की स्रोत क्या है? मूलभूत वेद है, पुराण है। मूलभूत रूप से वेद ही है, क्योंकि सबसे प्राचीन वेद माने जाते हैं। सबसे प्राचीन है वो क्या है? वेद है। अब कहाँ से जाने वैदिक सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई? तो उसके लिए क्या पढ़ेंगे? वेद पढ़ेंगे। तो सबसे प्राचीन जो वेद हैं वही इसकी जानकारी देते हैं कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, किन लोगों की थी। तो वैदिक सभ्यता वेदों के आधार पे है। किसके आधार पे? वेदों। और वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। तो पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। दूसरा वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। तीसरा वेद क्या है? सामवेद है। चौथा वेद क्या है? चौथा वेद क्या है? पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा वेद है अथर्ववेद। ये 4 वेद है। इनके आधार पर वो सभ्यता जानी जाती है कि वैदिक सभ्यता में आखिर में क्या था। फिर और भी चीज लिखी गई इन वेदों के बाद। वेदों के बाद बहुत सी और चीजें लिखी गई। क्या क्या चीज थी, अभी उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले हम वेदों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद है कौन सा? ऋग्वेद। पहली बात पूछ लेता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 10,600 श्लोक हैं। पहली बात, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। सूक्तियां होती हैं जिसको कह सकते हैं कि सूक्ति का मतलब होता है कि जो श्लोकों को मिलाकर बनते हैं पाठ, उसको सूक्ति कहते हैं। और श्लोक तो जानते ही आप, एक तो आपने संस्कृत भाषा में श्लोक पढ़े भी होंगे, ज्ञानम, या फिर संस्कृत के भी श्लोक हैं, नैनम चित्राणी करके, है ना, कृष्ण भगवान जो बोलते हैं। तो 1028 सूक्तियां, 10,600 श्लोक हैं। ठीक है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। दूसरी बात ये आती है कि ऋग्वेद में होता क्या है? तो ऋग्वेद में स्तुति पाठ होता है। स्तुति पाठ है मतलब क्या है? तो कह सकते हैं कि देवी देवताओं के लिए प्रार्थना है। क्या है? प्रार्थना की जा रही है ऋग्वेद में। क्या की जा रही है? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में प्रार्थना की जा रही है देवी देवताओं से कि हमारी सुरक्षा करो, हमें समृद्धि दो, हमारी फसल को अच्छा करो, नदियों का सही से
पोषण करो, नदियों को सही से बना हुआ। तो इस ऋग्वेद में बहुत से देवताओं की चर्चा है। किसकी चर्चा है? बहुत से देवताओं की। जैसे कि कौन कौन से देवता हैं ज्यादा फेमस? इंद्र हो गए, है ना, वरुण हो गए, है ना, और उसके बाद मित्र हो गए, नंबर 4 पे अग्नि देवता हो गए, वायु देवता हो गए, और नातस्य देवता हो गए। ये सारे देवता हमें मिलते हैं ऋग्वेद में, ठीक है। तो सबसे फेमस देवता जो है वो है इंद्र। कौन है? इंद्र। अब इंद्र को जो है माना जा रहा है, देवता इंद्र को माना जा रहा है। जैसे इंद्र है, ये वर्षा के देवता माने गए। किसके माने गए? वर्षा के देवता। क्यों बोला गया कि ये बारिश कराते हैं, वर्षा कराएंगे तभी तो धरती पे अनाज उगेगा, कृषि होगी, इसलिए बड़े देवता हैं। इसलिए कैसे देवता हैं? बड़े देवता हैं। इंद्र को बड़ा देवता मान लिया गया। अच्छा, एक चीज और इनमें ये चीज नजर आती है जब ऋग्वेद को पढ़ते हैं, जब वैदिक सभ्यता को जानते हैं, तो आजकल के देवता जो दिखते हैं वो नहीं है यहाँ। जैसे उनका जिक्र है थोड़ा बहुत, जैसे कि अन्य देवता जैसे दिखते हैं, ब्रह्मा हो गए, है ना, विष्णु हो गए, है ना, शिव हो गए, और गणेश हो गए, है ना। गणेश के बाद और कौन से देवता बचते हैं आपके? ब्रह्मा, विष्णु, गणेश हो गए। उसके बाद देवी दिखती है, जैसे दुर्गा, है ना, काली, सरस्वती। ये वहां नहीं दिखते, ये लोग, ये वाले देवता। वहां कौन से देवता दिखते हैं? इंद्र दिखते हैं, वरुण दिखते हैं, मित्र दिखते हैं, अग्नि दिखते हैं, वायु दिखते हैं, नातस्य दिखते हैं, है ना, ये देवता दिखते हैं। तो ये सारे जो देवता हैं, जैसे इंद्र हो गए, ये जो देवता हैं ये प्रकृति के देवता हैं। कैसे हैं? प्रकृति के देवता हैं। मतलब इंद्र जो है वो कैसे देवता है? प्रकृति का मान लिया। ये कहा कि वो वर्षा करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? वर्षा। तो वर्षा तो प्रकृति की देन होती है, हैं? किसकी होती है? प्रकृति की देन होती है। तो अग्नि भी, अग्नि को मान लिया अग्नि देवता। अग्नि का मतलब होता है आग, तो ये भी प्रकृति है। तो जो ऋग्वेद है वहां पे जो देवता हैं उनको, उन देवताओं की पूजा की जा रही है जो प्रकृति के माने जाते हैं। तो कह सकते हैं कि प्राकृतिक देवता है या प्रकृति पूजक थे ऋग्वेद वाले। प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी करते थे? प्रकृति। समझ आ रहा है? तो ये बात कहाँ दिखती है हमें? ऋग्वेद में दिखती है। ऋग्वेद में कौन कौन से नहीं दिखते देवता? न काली, न दुर्गा, न सरस्वती, न ब्रह्मा, न विष्णु, शिव। और भी कौन कौन से होते हैं? जरा नाम बताओ, कौन कौन से देवता होते हैं? भाई इतने ही है? और ध्यान लगाओ, ये देवता नहीं दिखते वहां। कहाँ पे? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद किसकी पूजा करता है? प्रकृति। किसकी? प्रकृति के देवता, उनकी पूजा करते हैं। उनके लिए श्लोक है, उनके लिए स्तुति है, उनके लिए प्रार्थना है, उनसे प्रार्थना है कि आप हमारी फसलों की रक्षा करो। किसकी रक्षा करो? फसलों की। इंद्र से कहा जा रहा है फसलों की रक्षा करो, है ना। वायु से कहा जा रहा है कि आप थोड़ा वायु धीरे चलाओ, तूफान ना आए, हमारी रक्षा करो। तो ये स्तुति पाठ किया जा रहा है, उनसे प्रार्थना की जा रही है ना। अग्नि से कहा जा रहा है, अग्नि के लिए वो क्या कर रहे हैं? वो बना रहे हैं क्या? हवन कुंड बना रहे हैं। हवन कुंड बना रहे हैं, तो हवन कुंड में वो कुछ चढ़ा रहे हैं, और वो कह रहा है अग्नि के माध्यम से वो कहाँ तक जाता है? ईश्वर तक जाता है, अग्नि देवता के पास जाती है। अग्नि क्या करती है? हमारी कोई बात कहाँ तक पहुंचाती है? ईश्वर तक, अग्नि देवता के पास। ऐसे ही वरुण है, वरुण जो है समृद्धि के देवता है। ऐसे ये सारे देवता हैं। तो पहली बात तो ये है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है?
ऋग्वेद। ऋग्वेद में किसकी पूजा हो रही है? इंद्र, वरुण, मित्र, अग्नि और वायु और नृत्य। और साथ ही साथ नदियों की भी पूजा हो रही है। नदियों की भी चर्चा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में किसकी चर्चा है? इंद्र हो गया, अग्नि हो गए, ये तो हो गए। अच्छा, इनके प्रश्न पूछ ले जाते हैं परीक्षा में कि अग्नि का प्रयोग कितने बार हुआ है, इंद्र का प्रयोग कितने बार हुआ है, वो अभी मैं बताऊंगा। तो अब नदियों की भी इन्होंने चर्चा की है, नदियों की चर्चा की है, नदियों की बात बताई है ना, कि कौन सी नदी ज्यादा बड़ी है, नदी देख रहे हैं। तो गंगा का नाम बहुत कम आ रहा है। गंगा जो आज पवित्र नदी है, आज कौन सी पवित्र नदी है? गंगा हिंदुओं की। तो जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता आगे चल के जो है सनातन सभ्यता कहते हैं लोग बन गई, और फिर हिंदू बन गए। तो गंगा जो आज हिंदुओं की पवित्र नदी है, लेकिन उस समय पवित्र नदी नहीं थी। सरस्वती सबसे ज्यादा पवित्र नदी थी। कौन सी थी? सरस्वती, जो आज मिट गई। तो नदियों की भी ये पूजा कर रहे हैं, नदियों से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे लिए अच्छी तरह बहो, हमारे खेतों को, हमारी फसलों को बड़ा करो, है ना। तो ये सारी बातें, ये तो रही कैसी? धार्मिक। कैसी रही? धार्मिक जीवन। कैसा जीवन है ये? धार्मिक जीवन। यजुर्वेद में क्या है? इसमें भी थोड़ा इसके ही पार्ट है यजुर्वेद में। इसके दो पार्ट्स हैं। एक शुक्ल, मैंने कल लिखाया था। एक शुक्ल और एक कृष्ण। एक गद्य है, ये वाला गद्य है, ये पद्य है। गद्य का मतलब क्या होता है? कहानी टाइप। पद्य का मतलब क्या होता है? कविता टाइप। इसमें भी यही इसी की थोड़ी सी बातें ले ली गई हैं और थोड़ी सी अलग है। इसको भी जो है श्लोक का पठन पाठन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी धार्मिक चर्चाओं की बात कर रहा हूँ मैं अभी। धार्मिक चर्चाओं की बात कर रहा हूँ, मतलब धार्मिक जानकारी, धार्मिक जीवन की बात कर रहा हूँ। तो धार्मिक जीवन की जानकारी कहाँ से मिलेगी? वेदों से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? इन्हीं से सामाजिक जानकारी मिलेगी। इन्हीं से कैसे मिलेगी? सामाजिक जानकारी और राजनीतिक जानकारी। पर यहाँ इतिहास का लेखन नहीं हो रहा है, तारीखें नहीं है, कोई राजा का नाम नहीं है, वर्णन नहीं है, किसी राजा की जो है पूरी उसकी कुंडली नहीं है कि ये राजा हुआ करते थे, ऐसा शासन चल रहा था, ऐसी इनमें कोई जानकारी नहीं है। इसलिए इसको इतिहास के स्रोत में नहीं रखते, इसको इतिहास नहीं मानते। केवल और केवल किसके लिए जानते हैं इसको? वैदिक सभ्यता के लिए इसको उपयोग करते हैं कि वैदिक सभ्यता के लिए जानकारी लें तो कहाँ से जाए। अच्छा, ऋग्वेद में तो क्या था? प्रार्थना थी। इनसे? देवताओं से। और भी थोड़ी सी बात थी। ऋग्वेद में आर्यों का भी जिक्र हुआ, अनार्यों का भी जिक्र हुआ है ना। आर्यों के बारे में बताया गया, अनार्यों के बारे में बताया गया। और सामवेद के बारे में, सामवेद क्या है? ये कहते हैं संगीत का जनक है। किसका जनक है? संगीत, जिसको म्यूजिक बोलते हैं। सामवेद में म्यूजिक की भाषा है ना। सामवेद का मतलब होता है गाने वाला वेद। इसको गाते थे, इसको म्यूजिक करते थे, म्यूजिक था, संगीत था। तो कहते हैं भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? सामवेद है, ठीक है। सारे गामा पा कैसे उसको कैसे उच्चारण करेंगे, कैसे गाएंगे, वो सामवेद है। सबसे बाद में जो लिखा गया इन तीनों वेदों को, कौन कौन से वेदों को? ऋग्वेद और ऋग्वेद, प्रश्न आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इनको वेद त्रय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेद त्रय, यानी तीन वेदों का संगम, इसको वेद त्रय बोलते हैं। किस किस को? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को, तीन वेदों का संगम। सबसे बाद में लिखा गया अथर्ववेद, सबसे बाद में, सबसे बाद का जो वेद है वो अथर्ववेद है। यजुर्वेद में जो श्लोक है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से। इसमें भी जो प्रार्थना है, दो पद हैं, एक शुक्ल है, एक कृष्ण है। कृष्ण में जो है उसको बोलते हैं पद, शुक्ल को बोलते हैं गद्य।
मतलब इसमें गाने वाली भी चीज है और पढ़ने वाली भी चीज है, ठीक है, इस वेद में, ठीक है। तो और एक है सामवेद, सामवेद को जो है संगीत का जनक कहते हैं, पूछ लेता है, ठीक है। ये सारी बातें जो है वेदों की है। अभी धार्मिक जीवन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अभी हम? धार्मिक जीवन की बात कर रहे हैं। धार्मिक जीवन अभी तो चल रहा है। अच्छा, अब चलते हैं अथर्ववेद की तरफ। अथर्ववेद को सबसे बाद में लिखा गया है। पहले 3 ही वेद थे। कितने वेद थे? 3। कौन कौन से? ऋग्वेद, और सामवेद। फिर अथर्ववेद लिखा गया। ये सबसे बाद का वेद है, बाद में लिखा गया है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद। सबसे नया वेद कौन सा है? तो कह सकते हैं सबसे नया वेद जो है वो कौन सा है? अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद। इसमें क्या है? इसमें थोड़ी अलग बात है। इसमें वशीकरण, दवाई, औषधि, औषधि, वशीकरण, जादू टोना, प्रेम विवाह आदि बातें हैं इसमें। किसमें? अथर्ववेद में, ठीक है। जादू टोना आ जाता है, औषधि आती है, वशीकरण आता है ना। प्रेम विवाह कैसे करें, है ना। बीमारियों को कैसे छुटकारा दिलाएं, बीमारियों से मुक्ति, बीमारियों से मुक्ति के बारे में भी जानकारी है। तो ये सबसे प्राचीन वेद है। औषधि का मतलब दवा, दवा, दवाइयाँ, औषधि। और ये वशीकरण, वशीकरण मतलब, वशीकरण, वशीकरण मतलब वश में करना किसी को। वशीकरण। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो वशीकरण कर लिया। तो ये जादू टोना तंत्र मंत्र की बात करता है। किसकी बात करता है? तंत्र मंत्र की। तंत्र मंत्र की बात करता है अथर्ववेद, ठीक है। ये अथर्ववेद की बात करता है। अथर्ववेद बात करता है जादू टोना, तंत्र मंत्र इत्यादि के बारे में ये जानकारी देता है। तो ये 4 वेद हो गए। ये धार्मिक बातें हैं। कैसी हैं? धार्मिक जीवन की। धार्मिक जीवन में मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि ऋग्वेद में लोग किसकी पूजा कर रहे थे? पहली बार कैसी बात कर रहे थे? तो प्रार्थना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रार्थना। सभी देवताओं से अच्छे जीवन के लिए, अच्छी फसलों के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो ये सारे धार्मिक जीवन की बातें हैं। समझ में आया? तो वैदिक सभ्यता को समझने के लिए क्या जरूरी है? पहले वेद। अच्छा, वेदों के बाद फिर बहुत सी चीजें लिखी गई। ये तो अभी मोटी बातें हैं, अभी धार्मिक जीवन की बात है और धार्मिक की बात चल रही है। पुराण भी लिखे गए, ये भी हिस्सा माने जाते हैं इसके, वैदिक सभ्यता से। पुराण, पुराण के बाद फिर लिखे गए क्या? ब्राह्मण ग्रंथ। फिर इसके बाद उपनिषद लिखे गए। क्या लिखे गए? उपनिषद लिखे गए। ये भी बताऊंगा उपनिषद क्या होते हैं। फिर उसके बाद कुछ दर्शन भी लिखे गए, दर्शन शास्त्र या ग्रंथ। ये सारी चीजें जो समझने के लिए है वो किसको समझ जाती है? वैदिक सभ्यता। तो पहले वेद, फिर पुराण, फिर ब्राह्मण गण, फिर उपनिषद, फिर दर्शन शास्त्र भी है। ये सारी जानकारी किसके देते हैं? वैदिक सभ्यता के बारे में देते हैं। किसके बारे में देते हैं? वैदिक सभ्यता के बारे में। तो हम धार्मिक जीवन को समझ सकते हैं कि धार्मिक जीवन में क्या होता होगा, किसकी पूजा करते होंगे, है ना, किसकी कैसी बातें करते होंगे, है ना, किन किन देवी देवताओं को वो नाम लेते होंगे,
नदियों को भी देवी मान रहे हैं, पवित्र नदी कौन सी है, ये सारी बातें हम लोग कल और करेंगे ना। अभी तो ये मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज होती है ना, तब भी ये लिखते रहना थोड़ी बहुत, है ना। अच्छा, अब तो ये हो गया धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन के बाद आता है राजनीतिक जीवन। क्या आता है? राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन मतलब क्या होता है कि राजा होगा। क्या होगा? राजा होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि चार पांच तरीके के क्या होते हैं। इसको बिगाड़ूं क्या? हाँ? तो दो चार बातें लिख ले रहे हैं, ठीक है, दो चार बातें लिख ले रहे हैं। तो क्या लिखा आपने? लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। देखो, सामवेद में कहा था, ये ऋग्वेद हो गया था पूरा। ऋग्वेद में क्या क्या लिखा? लिख लिया, समझ आया। अच्छा, तो ठीक है, सारा मैंने लिख लिया है, इसलिए थोड़ी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, समझ में आ जाएगा तो ठीक है। तभी एक दो बार लिख लो। ऋग्वेद में 1028 सूक्त ये लिख लिया था। हाँ जी, तो लिख लिया। और क्या लिख लिया? 1028 सूक्त, 10,600 सूक्त, हाँ। श्लोक लिख लिए। हाँ। ठीक है। अच्छा, अब डालो राजनीतिक जीवन। लेक्चर दूसरा कर देंगे। दूसरा वीडियो। तो जैसे आप बात कर रहे हैं राजनीतिक जीवन की, उनका अभी तो बहुत सी बातें इसमें, ये थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। कल खत्म कर लेंगे इसको, वैदिक सभ्यता को पूरा, है ना। तो टाइम ज्यादा हो गया इसमें, है ना। राजनीतिक जीवन में सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार थी। क्या थी? परिवार। परिवार। राजनीतिक वैसे जीवन में आता है कि किस तरीके से शासन चलाया जाता था। जीवन में शासन व्यवस्था आती है। क्या आती है? शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था आती है राजनीतिक जीवन में। वो उनका कैसी शासन व्यवस्था थी? तो मैंने बताया था कि परिवार होता था। परिवार के बाद क्या होता था? परिवार के मुखिया को लोग बोलते थे। फिर उसके बाद मैंने बताया था परिवार के बाद क्या आता था? ग्राम आता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी बोलते थे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया था जन आता था, ठीक है। जन के मुखिया को क्या बोलते थे? राजन बोलते थे, ठीक है। ग्राम विष आता था, विष आता था, विष आता था, विष आता था। तब उसके बाद जो है जन आता था। विष के मुखिया को विषपति बोलते थे, और जन आता था, जन के मुखिया को राजन या राजा बोलते थे, ठीक है। ये इसकी जो है व्यवस्था थी। अच्छा, एक होती थी सभा और समिति, दो तरह की संस्थाएं थी। लास्ट में राष्ट्रीय। एक और भी था, जैसे राष्ट्र, मैंने वो राष्ट्रवाद की बातें दक्षिण में चलता था। इसका जो है सम्राट मैंने आपको लिखाया था, सम्राट कहते हैं इसको, है ना। ये समिति भी होती थी। तो पहले क्या हुआ था, जब ये समाज बना तो क्या किया गया, ये कबीले के रूप में आए भारत में। जो आर्य जो आए थे, आर्यों की जो शाखाएं आई थी, वो कबीले के रूप में आई थी। दो संस्थाएं होती थी जो राजा का चुनाव करती थी। राजा का चुनाव और प्रतिदिन के कार्यों को देखती थी।
और जो राजा होता था वो पहले तो चुनाव होता था उसका, राजा का पहले चुनाव होता था, लेकिन कुछ समय बाद राजा का जो पद था वो वंशानुगत हो गया। वंशानुगत मतलब क्या? वंशानुगत पद हो गया राजा का, अर्थात राजा का बेटा बेटा ही राजा होगा। ये व्यवस्था हो गई। क्या हो गई व्यवस्था? कि ये शासन प्रणाली थी, ये शासन प्रणाली थी, लेकिन इसके मजबूत साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। प्रारंभ में मजबूत साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन युद्धों का भी वर्णन है, पर युद्धों की जानकारी तिथि नहीं है और पूर्ण रूप से युद्धों की जानकारी का भी अभाव है। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें समझ लेनी है। ये राजनीतिक जीवन था उनका। तो 5 तरह की संस्थाएं थी: परिवार, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। तो परिवार के मुखिया को कुलप कहते थे, ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहते थे, विश्व के मुखिया को विश्वपति कहते थे। कई परिवार मिलते थे तो फिर बनता था एक ग्राम, कई ग्राम मिलते थे तो बनता था एक विश्व, और कई विश्व मिलते थे तो बनता था जन, और जन मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते थे। ये वाले कॉन्सेप्ट वैसे नहीं था। तो इसमें अब राजा की सलाह के लिए समिति होती थी। तो इसमें जो है बहुत से लोग होते थे, ठीक है, जो समिति में उसको अपने विचारों को देते थे। ठीक है, बताऊंगा सभा और समिति क्या थे आगे। अभी शॉर्ट इंट्रोडक्शन शुरू है। अच्छा, ये तो रहा राजनीतिक जीवन। कैसा रहा? सामाजिक जीवन पे आते हैं हम लोग। तो ऋग्वेद का एक मंडल है, दसवां मंडल। कौन सा? 10वां। ऋग्वेद का 10वां मंडल है। सामाजिक जीवन की बात चल रही है। तो उसमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक सूक्त है, और सूक्त, जिसमें वर्ण व्यवस्था का जिक्र है। किसका जिक्र है? वर्ण व्यवस्था का जिक्र है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही वर्ण व्यवस्था का जिक्र है। और मजे की बात यह है कि पहला और 10वां, 10 मंडल है इसमें। मंडल या पाठ कह सकते हो, या लेसन कह सकते हो, अध्याय कह सकते हो, बाद में लिखे गए हैं, बाद में लिखे गए हैं, सबसे बाद में। इसका मतलब ये किसी ने जोड़े जानबूझ के। तो 10वां मंडल है, बाद में लिखेंगे। इसमें वर्ण व्यवस्था है। तो कह रहे हैं कि एक पुरुष है बहुत बड़ा, कौन है मालूम नहीं, उसके मुख से, भुजा से, पेट से या उदर और पैरों से बड़ा विभाग नीचे, मुख से, भुजा से, पैर से, उदर से
ये कह रहे हैं कि कोई निकल रहा था, और वही आके निकल के यहाँ भारत में लोग आ गए। मुख से जो निकले उनको इन्होंने बताया कि वो ब्राह्मण है। भुजा से निकला इन्होंने बताया क्षत्रिय है। पेट से निकला वो वैश्य है। पैरों से निकला वो शूद्र है। ये तीनों जो है उच्च वर्ण माने गए, ये निम्न वर्ण माने गए। तो सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? वर्ण पर आधारित थी। वैसे वर्ण का अर्थ रंग होता है, पर रंग को कोई बताता नहीं है कि रंग पर आधारित थी। अगर मान भी लिया जाए कि वर्ण व्यवस्था जो थी, तो यह वर्ण व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? वर्ण व्यवस्था थी। तो वहाँ पे ये समझा शूद्र। दीजिए पूरा अच्छा, स्टार्टिंग से। हाँ तो पहले लिख लो जल्दी से, फिर बात करते हैं। सर ब्राह्मण है। ब्राह्मण, हाँ। क्षत्रिय, हाँ। वैश्य, वैश्य। नीचे वाला ये शूद्र। ये हम पढ़ रहे हैं क्या? ये पढ़ रहे हैं हम सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था को हम पढ़ रहे हैं। सामाजिक व्यवस्था जो है कैसी व्यवस्था थी? वर्ण पर आधारित व्यवस्था थी। वर्ण पर आधारित व्यवस्था, आधारित सामाजिक व्यवस्था। वर्ण पर आधारित सामाजिक व्यवस्था। कहाँ लिखा है ये? सामाजिक